हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल माइंड। आज का जो ये लेक्चर है वो रिलेटेड फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9 सिंटेक्स बुक बोर्ड के हवाले से चैप्टर नंबर 2 का आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो 2 एक्सरसाइज थी लास्ट वाली वो मैंने आपको बताई, उसके कुछ पार्ट मैंने आपको करवाए थे और कुछ पार्ट की मैंने आपको हिंट दी थी कि आप खुद ट्राई करें। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम सबसे पहले इस लॉगरिथम की इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं कि लॉगरिथम के ऊपर सबसे पहले इसका बेस किसने रखा था। अच्छा जी, सबसे पहले लॉगरिथम का जो इंट्रोडक्शन है वो मुस्लिम मैथमेटिशियन मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी सबसे पहले मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी हमें लॉगरिथम की बुनियाद रखी या हमें लॉगरिथम के बारे में मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी ने बताया 17 सेंचुरी से पहले। 17 सेंचुरी से पहले लॉगरिथम का बुनियाद एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था जिसका नेम जो है वो मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी था। लॉगरिथम की बुनियाद इसने रखी थी और 7वीं मीन 17 सेंचुरी के बाद इसका जो फर्दर इंट्रोड्यूस था वो जॉन नीपलर, ये भी एक अंग्रेज या इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिसका नेम जॉन नीपलर एंड हेनरी डी ब्रोगर्स या हेनरी डी बर्ग्स, आप इसको जिस तरह पढ़ना चाहे। एक तो जॉन नीपलर ने 17 सेंचुरी के बाद लॉगरिथम को फर्दर इंट्रोड्यूस करवाया। जैसा कि आप आगे चलकर पढ़ेंगे लॉगरिथम की जो टेबल थी बुनियाद 10 के ऊपर और कुछ टेबल एंटी लॉगरिथम की थी वो जॉन नीपलर ने और हेनरी डी ब्रोगर्स ने बताई थी जो लॉगरिथम की टेबल आती है। ओके, ये था इन्हों का क्या लॉगरिथम का जो इंट्रोडक्शन ने करवाया था। एक तो मुस्लिम मैथमेटिशियन इसकी बुनियाद रखी और इसके अलावा इसमें जो न्यू चीज़ जैसा कि मैंने पहले बताया लॉगरिथम का टेबल हो गया, एंटी लॉगरिथम का टेबल हो गया, वो हमारे अंग्रेज या इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जॉन नीपलर और हेनरी डी ब्रोगर्स ने बताई थी विद दी। एक तो बेस 10 के ऊपर हमारा लॉगरिथम टेबल बना हुआ है और दूसरा जो हमारा टेबल बना है वो ई की फॉर्म में। सो हेयर ई इज आवर इरेशनल नंबर। ये जो हमारा ई है ये हमारा ई इरेशनल नंबर है जो आयलर। अच्छा जी, इसमें एक नाम और भी आता है आयलर के नाम से, जिसे हम ये ई की मैंने बताया कि ई क्या है, इरेशनल नंबर है। इस ई जो निकला गया है वो आयलर के नाम से निकला गया है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.7 समवाट कुछ भी हो सकता है, 2.71 इस तरह इसकी क्या होती है वैल्यू होती है। इसके बुनियाद के ऊपर एंटी लॉगरिथम का टेबल बनाया गया और बेस 10 के ऊपर लॉगरिथम का टेबल बनाया गया, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये तो था इंट्रोडक्शन। भाई लॉगरिथम के बारे में किसने बताया था? मैंने अभी डेफिनेशन नहीं बताया लॉगरिथम क्या है, ये आपको नहीं बताया, मैंने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन बताया कि लॉगरिथम के बारे में किसने बताया था। वो हमारा जो है 4 मैथमेटिशियन थे जिससे पहले जो है हमारा मुस्लिम मैथमेटिशियन है मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी इसका इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद 17 सेंचुरी के बाद जॉन नीपलर, हेनरी और आयलर का नाम आता है, फर्दर इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, किसे कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन
साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो ये है कि एक लार्जेस्ट डिस्टेंस को या लार्जेस्ट वैल्यू को आप स्मॉलेस्ट नंबरों में लिखें विद द बेस 10 के हिसाब से और एक्सपोनेंट के हिसाब से, तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। लाइक दैट मैं सपोज करूं कि भाई अर्थ से लेकर सूरज तक ये जो सारा डिस्टेंस है वो कितना होगा। लाइक दैट हम लेट सपोज करते हैं अर्थ से लेकर सूरज तक जो टोटल डिस्टेंस है वो ये वाला है हमारा, ये वाला हमारा लेट सपोज करते हैं ये हमारा सारा डिस्टेंस है। किससे लेकर, ये हमारी अर्थ है, अर्थ से लेकर कहां तक, सॉरी ये अर्थ है और ये सूरज, अर्थ से लेकर ये सूरज जो फासला है भाई वो मैंने आप यहां पे लिखा है कि यही है। अब इस लार्जेस्ट वैल्यू को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें विद द बेस 10 के हिसाब से, तो वो हमारा क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन होगा। मेन साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन ये होगी भाई, साइंटिफिक नोटेशन इज अ नोटेशन ह्यूज वैल्यू राइट इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म। लार्जेस्ट वैल्यू, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि लार्जेस्ट वैल्यू इन राइट smallest form which is known as scientific notation। अच्छा जी, ये होगी हमारी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। लार्जेस्ट वैल्यू इन राइट स्मॉलेस्ट फॉर्म व्हिच इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। मैंने आपको बताया कि भाई अर्थ से लेकर सूरज तक ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। लाइक दैट हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा डिस्टेंस है किससे, अर्थ से लेकर, ये हमारा अर्थ है और ये सन से लेकर ये सारा डिस्टेंस है, लाइक दैट ये वाला है। इसे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू में किस तरह लिखेंगे, देखें इस तरह 3 × 10, 10 की बेस के हिसाब के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो पावर आएगा वो पावर दो टाइप्स का होता है। 10 के ऊपर कभी हम वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं और कभी नेगेटिव। अब यहां पे देखें, आपको कहीं भी पॉइंट नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, हाँ लास्ट में नजर आ रही है नहीं, मैं लेट सपोज किए कि ये यहाँ पे लास्ट वाली पॉइंट है। अच्छा, लास्ट पॉइंट से लेकर अगर मैं इस पॉइंट को चेंज करूं यहां तक, इसके बीच में जो भी नंबर, जो भी वैल्यू आती है उसका जो टोटल नंबर से वो आप यहाँ पे 10 के ऊपर लिखेंगे और वो पॉजिटिव। ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मीन्स 17। 3 × 10⁻17, ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन। इससे लार्जेस्ट वैल्यू को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, 10 के मैंने बात की कि 10 के ऊपर पावर कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव इस तरह मीन्स राइट से लेफ्ट तक पॉइंट को चेंज करें, वो होगा हमारा पॉजिटिव के ऊपर पावर पॉजिटिव रखेंगे, और लेफ्ट से राइट तक अगर पॉइंट को चेंज करें तो वो हम नेगेटिव में पावर रखेंगे। लाइक दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई 0.00035। अच्छा, मैं कहूं कि भाई आप इसको चेंज करो साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा जी, कैसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, सबसे पहले आप देखिए पॉइंट कहीं पे, हमें पॉइंट यहां पे नजर आ रही है। अब इस पॉइंट को चेंज करेंगे इसके दरमियान, इसको हम लिखेंगे 3.5 × 10, 10 का बेस रखेंगे और बीच में जो भी जितनी वैल्यू आ रही है वो माइनस में होगी। क्यों, मैं बता के आया हूं कि लेफ्ट से राइट तक पॉइंट को चेंज करेंगे तो नेगेटिव में सिंबल, नेगेटिव में वैल्यू रखेंगे,
और राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव में रखेंगे। तो यहाँ पे 10 के ऊपर जो वैल्यूज आएगी वो नेगेटिव में आएगी, और वो कितनी होगी 1 2 3 4 5, ये -5। ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको कहूं कि भाई आप इसको चेंज करें, इसे चेंज करें साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे? इसकी पॉइंट बीच में कहीं भी नजर नहीं आ रही। अच्छा, यहां पे लेट सपोज करेंगे वो पॉइंट यहां पे। अब इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 9 × 10⁻⁴। अब 10 के ऊपर जो पावर बनेगी वो पॉजिटिव में बनेगी, लेफ्ट से और राइट से लेफ्ट की तरफ। कितना है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। इसी तरह हम साइंटिफिक नोटेशन जो हमारी गिवन लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो जो होगी वो हमारी इस एक्सरसाइज साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 2.1, उस 2.1 के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद आएंगे हम लॉगरिथम के लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट क्या है। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।